हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट किए हुए हैं, उनके सब्जेक्ट पर चर्चा किए थे। आज हम भारतीय संविधान के विकास को जानने का प्रयास करेंगे। क्यों हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास को भारतीय संविधान का यात्रा क्रम, इन सभी को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए और देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। ब्रिटिश महारानी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इनके द्वारा क्या किया जाता है? 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट जारी किया जाता है। एक्ट, इसी को राजलेख कहा जाता है। पारित किया। इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ये ब्रिटेन में स्थापना किया जाता है। इसको भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया। ये जो 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है 1600 ईस्वी में जैसे आया, 1615 तक इसका एकाधिकार बना रहना चाहिए। किंतु क्या होता है, इसको बढ़ा करके 1813 तक किया जाता है। 1813 में आंशिक रूप से समाप्त किया। आंशिक रूप से समाप्त। 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त किया। तो इसको पहले समझ लेते हैं। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन के जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, इनके द्वारा क्या किया जाता है, 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया। ये जो ब्रिटिश महारानी है, यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन में राजा और रानी का शासन होता है। तो इस समय किसका शासन था 1600 ईस्वी में? एलिजाबेथ प्रथम। इनके द्वारा 1600 ईस्वी में चार्टर एक्ट जारी किया गया, जिसे राजलेख कहते हैं, राजा का लेख पारित किया गया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में किया गया। इसका स्थापना इसलिए किया गया ताकि भारत में आकर व्यापार कर सके। भारत में व्यापार करने के लिए इसे 15 वर्षों का एकाधिकार दिया गया कि 15 वर्षों का आपको एकाधिकार देते हैं, आप वहां पर जो है कि व्यापार कीजिए। इसके अलावा यहाँ से कोई अन्य जन व्यापार नहीं करेंगे ब्रिटेन से। एकाधिकार का मतलब हो गया कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं व्यापार करेगा। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सदस्य जो हैं ये व्यापार करेंगे। अन्य कोई जो है कि ब्रिटेन के देश वहां पर जाकर के जन्य व्यापार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अन्य जन नहीं।
अन्य जन्य नहीं। तो ये क्या है, 1600 में जब आया तो 1615 में इसे समाप्त कर देना चाहिए था, किंतु क्या होता है 1813 ईस्वी तक इसे ले गया। 1813 में क्या होता है, चीन के साथ सिर्फ चीन के साथ चाय का व्यापार बना रहा। चीन से चाय का व्यापार, ये चाय का व्यापार जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बना रहा। आंशिक रूप से इसे समाप्त किया गया, सिर्फ चाय का व्यापार चीन से बना रहा। इसके बाद क्या होता है, ये जो चाय का व्यापार है इसको 1833 ईस्वी में ब्रिटेन से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, जिस कारण कहते हैं कि 1833 में ये जो व्यापारिक एकाधिकार थे इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब क्या होगा, अन्य जन भी व्यापार कर सकता है। यहाँ पे जन हो जाएगा, तो इनको समझ गए होंगे तो जल्दी से लिखिए इनको। चलिए इनको मिटाते हैं। कंपनी को चलाने के लिए दो, यानी कि कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए दो दो यानी कि सदन का गठन किया जाता है। पहला है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, की स्थापना। इसमें मेंबर कितने थे, इसी को कहा जाता है निर्देशक मंडल। निर्देशक मंडल, इनमें सदस्य 24 थे। ये क्या करता था कार्य, यदि इनका देखें तो कंपनी को चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, कंपनी को चलाने के लिए नियम कानून बनाना। एक दूसरा जो था उसको बोला जाता है कोर्ट ऑफ प्रोपाइट्स। ये क्या था, निवेशक समूह। इनका कार्य क्या है, निवेश करना, निवेश करना। तो ये दो चीजों का गठन किया जाता है। कौन कौन, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किए जाते हैं, जिसे कि निर्देशक समूह कहा जाता है। इनका इनमें जो सदस्य हैं 24 सदस्य है। ये 24 सदस्य मिलके क्या करते थे, कंपनी को दिशा निर्देश जारी करते थे, कैसे चलाना है, कैसे इसको हैंडल करना है। उसके बाद एक दूसरा जो है बोर्ड ऑफ प्रोप्राइट्स, ये क्या है, निवेशक समूह। ये क्या करते हैं, कंपनी में निवेश करते, शेयर अपना लगाते हैं, जिससे कि इसको फायदा होता है। तो कंपनी के चलाने के ये दो
जो है कि पार्टी का गठन किया गया था, इनको जल्दी से लिखिए। चलिए इनको मिटाते हैं। ये जो कंपनी है, कंपनी, ये जब भारत आते हैं तो 1600 से लेकर 1765 तक ये सिर्फ व्यापार करते हैं, व्यापार। 1765 से 1858 तक व्यापार के साथ, व्यापार प्लस राजनीति, राजनीति में भाग। उसके बाद 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन, ब्रिटिश क्राउन, जिसे ताज कहते हैं, ताज का शासन। क्या होता है जब ये कंपनी आते हैं तो इन कंपनी के समय को हम 3 पार्टों में बांट दिए। पहले क्या करता है, ये 16 से लेकर के 1600 से 1765 तक ये व्यापार करते हैं। इनके साथ ये जो है कि 2 युद्ध भी लड़ते हैं। जैसे देखें तो 1757 पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध, और 1765-64 में बक्सर का युद्ध। ये क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव के नेतृत्व में ये जो लड़ा जाता है, मुनरो, नेतृत्व में, ये दोनों जब युद्ध लड़ते हैं, इन दोनों में ये जीत जाते हैं, जीत। तो इसके बाद जीतने के बाद क्या होता है, 1765 में इसे दीवानी प्राप्त हुआ, दीवानी प्राप्त, जिसे राजस्व कह सकते हैं, राजस्व। ये जब यहाँ पर 2 युद्ध लड़ते हैं, उनके बाद क्या होता है, ये राजनीति में यहाँ जब भाग लेने लगते हैं, ये जो समय है यहाँ पर, ये जो है राजनीति में जब भाग लेने लगते हैं, यहाँ जो होता है, जो भी कानून बनाए गए, कानून जो भी बने, कानून जो बने, इसे क्या कहा गया, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट। तो ये चार्टर एक्ट का समय कब से है, तो ये चार्टर एक्ट यहाँ से ही शुरू हो जाता है, 1800 से 1600 से 1858 तक, 1600 से 1853 में समाप्त किया जाता है, 53 तक लिख लीजिए। उसके बाद जब आता है 1858 में एक्ट आता है, एक्ट। 1858 से 1947 तक ये ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाते हैं। ब्रिटेन के क्राउन का यदि बात करें तो यहाँ राजा का शासन आ जाता है कंपनी पर, कंपनी पर ब्रिटिश ताज, जिसे क्राउन या राजा बोल सकते हैं,
राजा या रानी का शासन। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 1600 से 1765 तक ये व्यापार करते हैं और व्यापार के साथ साथ दो इम्पोर्टेंट युद्ध भी लड़ते हैं। कौन कौन युद्ध लड़ता है? तो 1857 में पलासी का युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में, और 1764 में बक्सर का युद्ध मुनरो के नेतृत्व में। इन दोनों युद्ध में क्या होता है, इनकी जीत होते हैं। जिनके बाद जीतने के बाद ये जो है कि 1765 में दीवानी यहाँ का प्राप्त कर लेता है, राजस्व जिसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इसके बाद 1765 से 1858 तक व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेने लगते हैं। जब यहाँ पे ये दोनों युद्ध जीत जाते हैं तो उसके बाद राजनीति में भाग लेने लगता है। इस समय जो भी यानी कि कंपनी को बनाने के लिए कानून सब बने उसे चार्टर एक्ट कहा गया। ये चार्टर एक्ट कब से चल रहा है, तो 1600 से लेकर के 1853 तक चला। 1853 में इसे समाप्त किया जाता है। उसके बाद 1858 से 1947 तक यानी कि देश के आजादी तक ब्रिटिश क्राउन ताज का शासन रहा। इस समय कंपनी पर ब्रिटिश ताज बोले तो राजा या रानी का शासन हो जाता है। तो इस समय क्या होता है, ये जो देख रहे हैं इस समय बहुत सारा नियम और कानून बनता है। तो यहाँ पर लिखते हैं इस बीच कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे नियम कानून बने जो कि धीरे धीरे भारतीय संविधान के विकास का यात्रा क्रम माना जाता है। इस समय जो भी नियम कानून कंपनी के लिए बने, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं स्वतंत्रता, न्याय का अधिकार प्राप्त होता है। उनके बाद कार्यपालिका, विधायिका, न्याय पालिका का विकास होता है। यहाँ पे लिख लीजिए विकास। ये जो है कि इस समय जब कंपनी का विकास हो रहा था, इसी के साथ साथ स्वतंत्रता, न्याय, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का भी विकास हो रहा था, जो कि धीरे धीरे भारतीय संविधान का विकास क्रम बन गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, कंपनी के विकास को ही भारतीय संविधान का विकास क्रम कहते हैं। तो जल्दी से इनको लिखिए। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों जब युद्ध लड़ जीत जाते हैं तो इसको जो है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होते हैं। दीवानी प्राप्त, जल्दी से इनको लिखिए। यहाँ पर स्वतंत्रता, न्याय और लोकतंत्र का भी विकास होता है। लोकतंत्र, ये जब स्वतंत्रता, न्याय, लोकतंत्र, कार्यपालिका
विधायिका और न्यायपालिका का विकास होता है। ये सभी धीरे-धीरे क्या होते हैं, भारतीय संविधान का एक विकास यात्रा बन जाता है। तो आज हम सब समझने का प्रयास किए कि कंपनी के विकास को कैसे हम भारतीय संविधान का विकास यात्रा कहते हैं, तो इनको आज हम सब समझने का प्रयास किए। कल जो है कि जो भी एक्ट सब आए हैं, जैसे चार्टर एक्ट हो गया, अधिनियम, इन सभी को कैसे बाँटा गया है, उन पर हम चर्चा करेंगे। उनके बाद धीरे-धीरे कम ये जो है कि संविधान के विकास को खत्म कर उसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण पर डिस्कस शुरू करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।